वेलकम ऑल ऑफ यू। देखिए, आज हम क्लास 10th के अंग्रेजी विषय का एक चैप्टर है, ग्रामेटिकल टॉपिक दिया हुआ है और उस टॉपिक का नाम है टैग क्वेश्चन। तो आज हम टैग क्वेश्चन के बारे में समझेंगे, क्या टैग क्वेश्चन होते हैं और इस टॉपिक का काफ़ी अच्छा मार्किंग भी दी हुई है। इसमें दो पॉइंट है, एक पॉइंट तो है टैग क्वेश्चन, एक है फ्रेम क्वेश्चन, यानी क्वेश्चनों का फ्रेम करना, निर्माण करना, और एक है टैग क्वेश्चन। दोनों की अपन बात करेंगे। जो टैग क्वेश्चन है उनको क्वेश्चन टैग, ये टैल क्वेश्चन के नाम से भी जाना जाता है। ये इनके सरनेम है दोनों के। अब करना क्या होता है एक्चुअली आप समझना, टैग क्वेश्चन जो होता है, अगर कोई स्टेटमेंट यानी कोई भी कथन जो दिया गया है, अगर वो पॉजिटिव है या अगर कहें अपन अफर्मेटिव है, तो पॉजिटिव को नेगेटिव में, यानी अफर्मेटिव को नेगेटिव में चेंज कर देते हैं। इमेजिन दैट, अगर कोई जो स्टेटमेंट है, अगर कोई स्टेटमेंट आपके पास सेंटेंस के रूप में नेगेटिव में दिया गया है, तो आपको उसको चेंज करना है जब क्वेश्चन टैग बनाओगे तब अफर्मेटिव में, यानी उसको अफर्मेटिव में आपको देना है। यानी नेगेटिव जो चेंज होगा अफर्मेटिव में होगा। अपन इस तरीके के इनके मार्क्स भी कर सकते हैं, और ये जो मार्क्स होता है ना, इसको बोलते हैं वाइस वर्सा, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से अपन क्या कह सकते हैं, पॉजिटिव, और पॉजिटिव से क्या, नेगेटिव। जैसे एक मैं यहाँ सेंटेंस देता हूँ, राम इज ए बॉय। एक सिंपल सेंटेंस है ये एक स्टेटमेंट है, आपके सामने एक स्टेटमेंट आया, राम इज ए बॉय। अब आपको इसको क्या करना है कि टैग क्वेश्चन बनाना है। कैसे बनाओगे, तो आपको पहले तो यह देखनी है हेल्पिंग वर्ब कौन सी हुई है। जो हेल्पिंग वर्ब दी हुई है उसी का यूज करना है। हेल्पिंग वर्ब है इज। अब इज हेल्पिंग वर्ब है तो इसके आगे देखो, क्योंकि जो अगर सेंटेंस नेगेटिव बनता है तो या तो कुछ फिक्स वर्ड होते हैं वो जो नेगेटिविटी का सेंस देते हैं, या फिर हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट का यूज करने के साथ सेंटेंस नेगेटिव बनता है। तो अपन क्या देखते हैं कि इज आ रहा है, ठीक है, इज के बाद में नोट नहीं आ रहा, इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट आपको दिया गया है, ये स्टेटमेंट कौन सा होगा, पॉजिटिव। जब स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो आपको चेंज किस में करना है, नेगेटिव में। नेगेटिव में चेंज करने के लिए यूज किसका करोगे, नोट का यूज करोगे, ठीक है। तो इज के साथ में जब नोट लगाओगे तो इस तरीके से लिखा जाएगा, इजंट। यहाँ अब इसके बाद में आपको लिखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट लिखा हुआ है राम, ओके। अब राम एक नाउन है, और अपन को यहाँ जो क्वेश्चन टैग होते हैं, ध्यान रखना, क्वेश्चन टैग जो होते हैं उसमें सब्जेक्ट जो अपन यूज करते हैं वो सब्जेक्ट राम नहीं लिख सकते, इसका प्रोनाउन लिखेंगे। तो राम के लिए यूज किसका होता है, ही का। तो अपन यहाँ लिखेंगे ही, और अंत में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, पहली कंडीशन। अभी भी अगर आपको नहीं समझ आया है तो और इसको विस्तार से पढ़ेंगे भी। तो ये तो एक बात हुई इन्हीं के आधार पर अपन और एक दो सेंटेंस के स्टेटमेंट देखते हैं। अपने स्टेटमेंट देखते हैं। जैसे आपको पहले तो मैं बता देता हूं हेल्पिंग वर्ब कैसे लिखनी है। जैसे इज नॉट, क्वेश्चन टैग में कैसे लिखोगे, क्वेश्चन टैग में लिखोगे इजंट। जैसे आ गई वर नॉट, इसको लिखोगे इसी तरीके से आर नॉट, इसी तरीके से विल नॉट,
इसी तरीके से आगे मैं लिख रहा हूं, आपको करना है ये, हाँ मैं आपको समझाने वाला हूँ, ये एम नोट नहीं होता, ध्यान रखना। अगर एम नोट आ रहा है, जैसे कोई सेंटेंस दे दिया आई एम, ये अभी मैं बताऊंगा, तो एम नोट अगर आपको जहां हेल्पिंग वर्ब एम लगती है, आप उसको चेंज करके आरंट करोगे, ये नोटिस कर लेना। यानी एम नोट को चेंज करके किस में करोगे, आरंट में करोगे। वैसे अभी मैं आपको ये एम नोट वाला एक एग्जांपल दे ही देता हूँ। जैसे मैंने लिखा है यहाँ, आई एम प्लेइंग क्रिकेट नाउ, ये एक सेंटेंस लिखा मैंने। यहाँ आप देखो हेल्पिंग वर्ब एम आ रही है और जो प्रोनाउन है वो आई आ रहा है। अब आपको क्या करना है, एम जो है इसको सबसे पहले जो क्वेश्चन टैग बनाओगे, तो एम के बाद में पहली बात तो नोट नहीं है, तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है आपके सामने कौन सा है, पॉजिटिव है। पहली कंडीशन ध्यान रखना, स्टेटमेंट चेक करो कौन सा है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव के बाद में इसको चेंज करो, पॉजिटिव किस में चेंज होगा, नेगेटिव में चेंज होगा, तो यानी पॉजिटिव जाएगा नेगेटिव में। तो जब ये पॉजिटिव है तो जब इसका क्वेश्चन टैग बनाना है अपन को, तो नेगेटिव यूज करना है। अब देखो एम की जगह क्या यूज करो, आर, आर के साथ में क्या लगाओ, नोट, और प्रोनाउन क्या है, आई, और अंत में लगा दो क्वेश्चन मार्क। ये इसका बन गया टैग क्वेश्चन। दूसरी बात, इसके अलावा एक और चीज समझना, अगर किसी का नाम आ जाता है, राम से किसी सेंटेंस स्टेटमेंट की शुरुआत हो रही है, शाम से हो रही है, या अपन कहे गीता से हो रही है, ठीक है। अगर राम एक पुरुष है, गीता एक स्त्री है, अगर राम से स्टेटमेंट शुरू हो रही है तो टैग क्वेश्चन बनाते समय प्रोनाउन लगाओगे ही, शाम से भी क्या लगाओगे ही, गीता से क्या लगाओगे, सी लगाओगे। नॉन लिविंग यदि कोई थिंग्स है, नॉन लिविंग अगर यदि कोई थिंग्स है तो आप प्रोनाउन लगाओगे इट, ओके। और आपको मैं ये चीज़ बता ही देता हूँ कि प्रोनाउन क्या क्या लगाने हैं। अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत, जैसे मैंने कहा माई फ्रेंड्स, माई फ्रेंड्स, अब माई फ्रेंड्स क्या हो गए, प्लूरल हो गया। माई फ्रेंड्स क्या हो गए, योर फ्रेंड्स, माई फ्रेंड्स प्लूरल हो गए। तो ऐसी कंडीशन में प्लूरल जब आता है, प्लूरल की स्थिति में आपको टैग क्वेश्चन में जो सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज करना है वो दे यूज करना है। यहाँ तक बात क्लियर हुई, एक बार फिर समझ लेना। अगर राम आता है तो ही लगाना है, श्याम आता है तो ही लगाना है, कोई लेडीज का नाम आता है तो सी लगाना है, नथिंग अगर नॉन लिविंग थिंग्स आ जाती है तो इट लगाना है, माई बेस्ट फ्रेंड्स, जैसे प्लूरल अगर वर्ड यूज हो रहे हैं तो क्या लगाना है आपको, दे यूज करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट कंडीशन जो है वो अपन देखते हैं। हाँ, एक अगला रूल, नेक्स्ट जो रूल है वो देखेंगे अपन बहुत अच्छी तरीके से। अब जैसे अपन आगे बात करते हैं, कुछ वर्ड्स आते हैं जो नेगेटिव सेंस देते हैं, नेगेटिव सेंस। अब नेगेटिव सेंस देने वाले वर्ड कौन कौन से हैं वो आप नोट डाउन कर लीजिए। जैसे नो आ गया, नो बड़ी आ गया, नो वन आ गया, नथिंग आ गया, ठीक है। नथिंग के अलावा अपन देखते हैं, अगर फ्यू आ गया, लिटिल आ गया, फ्यू और लिटिल के बाद में अपन देखते हैं सेल्डम, अगर सेल्डम आ गया, नेवर आ गया,
सेल्डम, नेवर, नो, नो वन, नोबडी, नथिंग, फ्यू, लिटिल, हार्डली। ये वर्ड आप नोट कर लीजिए। अगर ये वर्ड किसी सेंटेंस में आ जाते हैं, नो आ जाए, नोबडी आ जाए, नो वन आ जाए, नथिंग आ जाए, फ्यू आ जाए, लिटिल आ जाए, सेल्डम आ जाए, नेवर आ जाए और हार्डली आ जाए, ये वर्ड हमेशा सेंटेंस में जो सेंस देते हैं, जो सेंटेंस में रिप्रेजेंट करते हैं, ये वर्ड हमेशा क्या रिप्रेजेंट करते हैं? नेगेटिव सेंस। और अभी अपन ने पढ़ा, अगर कोई सेंटेंस नेगेटिव होगा तो उसको अपन टैग में किस में चेंज करेंगे? पॉजिटिव में। तो बच्चे कंफ्यूजन क्या हो जाते हैं, सेंटेंस में यार हमको नोट तो मिला ही नहीं, अब इसको चेंज कैसे करें? तो ऐसी कंडीशन में ध्यान रखना, ये ऑलरेडी नोट का ही काम कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, ऐसे प्रश्नों का, ऐसे स्टेटमेंट का जो टैग क्वेश्चन बनाओगे, वो टैग क्वेश्चन आपको किस तरीके से बनाना है? यानी नोट नहीं लगाना है, पॉजिटिव में बनाना है। जैसे मैं एक दो सेंटेंस बताऊं, यू हैड नो फ्रेंड, मैंने यहाँ एक सेंटेंस लिखा, यू हैड नो फ्रेंड। अब मैंने लिखा यू हैड नो फ्रेंड, हेल्पिंग वर्ब देखिए हैड, यहाँ नो आ गया, नेगेटिव ऑलरेडी हो गया, तो नेगेटिव से पॉजिटिव में लेकर जाएंगे, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले यूज करेंगे हैड, और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट इसमें दे रखा है प्रोनाउन यू, तो क्या यूज करेंगे? हैड यू, और अंत में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। क्लियर? नेक्स्ट आगे अपन बात करते हैं। आगे अपन बात करते हैं, जैसे एक दो और है, नो वन, नो बडी। जैसे मान लीजिए आ गया, मैं एक साथ ही काफी उदाहरण दे देता हूं, नो वन, नो बडी, ऐसी कंडीशन, नोट इट। अब आपको क्या करना है, अगर नो वन, नो बडी ऐसे अगर सब्जेक्ट आ जाते हैं तो ध्यान रखना, आपको प्रोनाउन यूज क्या करना है? दे। क्या यूज करना है? दे यूज करना है। अगर नो बडी आ जाए, नन आ जाए, नो वन आ जाए, तो आपको प्रोनाउन क्या यूज करना है? दे यूज करना है। तो आपको देखना, ये नोज आ रहा है, नोज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस होता है, एस है, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करेंगे? सब्जेक्ट तो पता ही लग गया आपको, दे है, तो डू दे और क्वेश्चन टैग। ठीक है, मैं वैसे कुछ लिखवा भी देता हूं इसमें। हाँ भाई, एक चीज ध्यान रखना, यदि स्टेटमेंट में सब्जेक्ट के रूप में अगर आपको कौन कौन से वर्ड हैं, दो तीन वर्ड है, इट, देयर और वन मिलता है, इट, देयर और वन मिलता है, तो जब टैग क्वेश्चन बनाओगे आप तो भी क्या करना है आपको? हेल्पिंग वर्ब के बाद में यही लिखने हैं क्रमशः, इट, देयर और वन, इन्हीं का यूज होगा, सब्जेक्ट के तौर पर यूज करेंगे इनको, ध्यान रखना। जैसे मैंने कहा इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग, तो आपको देखो ये इज नेगेटिव तो ही नहीं, पॉजिटिव है, तो नेगेटिव में चले जाएगा इज, इजंट, इजंट इट, पर ये बन गया इसका टैग क्वेश्चन। इसी प्रकार से दैट इज, अगर मान लीजिए दिस और दैट आ गया, दिस और दैट के लिए भी इट का यूज करते हैं, दिस विद दैट, इसके लिए प्रोनाउन जब टैग बनाएंगे तो इट का यूज करेंगे,
और अगर अपन बात करें दीज के लिए, दीज के लिए दे का यूज करेंगे, ठीक है। और ऊपर जो मैंने अभी आपको बताया, मैं कुछ वर्ड्स और लिख देता हूं। देखना, वाक्य की शुरुआत लेट्स से हो रही है, तो आपको लेट्स से हो रही है तो आपको लिखना है सेल वी। अगर लेट्स के ये नेगेटिव सेंस है तो आपको लिखना है वी, ठीक है। नहीं, नेगेटिव अगर है तो ये हो जाएगा वॉन्ट वी। अगर लेट के बाद में ये अस नहीं है और अगर ये आ गया लेट हिम हर, जो भी है एक दो वर्ड्स हैं ऐसे, लेट हिम हर देम, कोई भी नाम आ गया, तो इनके साथ जो आपको टैग क्वेश्चन बनाना है ना, वो या तो विल यू होगा, ध्यान रखना, या तो विल यू होगा या वॉन्ट यू होगा, या नेगेटिव और पॉजिटिव। ध्यान रखना, अगर लेट के बाद में ये वर्ड है तो अगर पॉजिटिव है तो ये होगा और नेगेटिव है तो ये होगा, ठीक है। दो कंडीशन याद रखनी है। एक और चीज लिख लेना, ये लगभग समाप्ति की हो रही है। नो वन, एवरीवन, समवन, somebody, nobody, everybody, everybody। अगर ऐसे हैं तो अगर प्रश्न कोई भी स्टेटमेंट की शुरुआत इनसे हो रही है ना, तो आपको क्वेश्चन टैग बनाते समय सब्जेक्ट जो लगाना है वो दे लगाना है, ये चीज ध्यान रख लेना। यानी क्वेश्चन टैग बनाते समय आपको सब्जेक्ट क्या लगाना है, दे लगाना है। और यदि अगर किसी की शुरुआत नो से हो रही हो, नो से हो रही हो, या फिर एनी एवरी सम, नो एनी एवरी और सम, और इनके साथ जुड़ी हुई हो थिंग, इनके साथ क्या जुड़ी हुई हो, थिंग, तो आपका जो सब्जेक्ट आएगा, यानी उसमें क्वेश्चन जो टैग बनाओगे आप, उसमें जो आप सब्जेक्ट लगाओगे क्या लगाओगे, क्या मतलब, देखो इट, एक चीज फिर समझा देता हूं भाई, नो एवरी सम और हाँ ठीक है, तो इनके अगर नो वन आ जाए, एवरी वन आ जाए, सम वन आ जाए, समबडी आ जाए, नो बडी आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में तो आपको जो सब्जेक्ट लगाना है वो क्या लगाना है, दे लगाना है। बात आ रही होगी आपको समझ में कि ऐसी कंडीशन में तो सब्जेक्ट आपको दे लगाना है, इनको सब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखना। जैसे अपन ने समवन सा हिम, किसी ने उसे देखा, तो ऐसी कंडीशन में समवन सा हिम तो आएगा डिडंट दे, यानी समवन हट जाएगा, दे लग जाएगा। ऐसे ही नो एनी एवरी और सम, यानी नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, समथिंग। अगर इन वर्ड के साथ में थिंग जुड़ा हुआ है तो आप दे नहीं लगा सकते, फिर अगर दे लगा दिया तो गलत हो जाएगा, फिर क्या लगाओगे, इट लगाओगे, ठीक है। लेट वाला हो ही गया। अब बात करते हैं अपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। अगर किसी की, जैसे मान लीजिए एक आ गया सिट डाउन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आ गया, ऐसी कंडीशन में ध्यान रखना एक ही बनेगा वांट यू, अगर वांट यू ने तो विल यू, दोनों ही सही है इसमें, ध्यान रखना ये सिंपल है। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आ रहा है कोई भी तो या तो वांट यू करो या विल यू करो, दोनों ही ठीक है, एक भी गलत नहीं होगा।
इसकी एक थोड़ी सी खासियत ये है कि गलत की बात ये नहीं है, ये क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस हमेशा क्या देते हैं, सेंस देते हैं, भाव देते हैं। आपको लग रहा है यदि सिट डाउन में आपको लग रहा है कि नेगेटिव सेंस है तो वॉन्ट यू कर दो, और अगर पॉजिटिव सेंस है तो अगर नेगेटिव सेंस है तो विल यू कर दो, और पॉजिटिव सेंस है तो वॉन्ट यू कर दो। ठीक है, ये कंडीशन है इनकी। लगभग ये कंप्लीट हो चुके हैं, इनका और तो कोई ऐसा रूल्स है नहीं। और अगर और किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आराम से कमेंट करके बता देना, उसको बता देंगे, आंसर बता देंगे यहीं पर। और वैसे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, लगभग कंप्लीट हो चुका है।